अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बच्चों। हियर वी हैव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। कल हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वी कैन रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, और उससे पहले मैं एक दफ़ा जस्ट आपको रिकॉल करवाना चाहती हूँ कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो है चीज़ क्या, किस वजह से वो होती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फेट इन क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यानी है तो रीज़न इसमें भी कैल्शियम और मैग्नीशियम, लेकिन अब उसमें बाइकार्बोनेट्स थे, ठीक है, मगर इसमें क्या है, सल्फेट्स और क्लोराइड्स। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा डिफरेंस रहेगा टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर से। ओके, रिमूवल की तरफ चलते हैं या मेथड्स। रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस कैन ओनली बी रिमूव बाय यूजिंग केमिकल। अब परमानेंट है ना, और इसमें ये डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू टेम्परेरी, तो इसको रिमूव करने के लिए वी आर रिक्वायर्ड टू यूज केमिकल। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये देखें, आर रिमूव्ड बाय एज। अब इसमें मौजूद होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट, तो वो कहते हैं कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो रिमूव होती हैं एज अ इनसॉल्युबल साल्ट। कब? जब हम उसमें ऐड करेंगे वॉशिंग सोडा। दिस इज द फार्मूला फॉर वॉशिंग सोडा। आपने ये याद करना है, ठीक है। और सोडियम जियोलाइट, ये दो हमारे पास केमिकल्स हैं। तो बाय सबसे पहले हमारे पास यानी दो मेथड थे, ए और बी। ए वाला वो जब व्हेन वी आर सपोज टू ऐड वॉशिंग सोडा, एंड बी इज व्हेन वी आर एडिंग सोडियम जियोलाइट। तो जब हम पहले को देखते हैं, बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा, द एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा रिमूव द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस एज अ इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास जो हार्डनेस थी उसमें होता बेसिकली क्या है कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस हैं वो उसमें सॉल्युबल हो जाते हैं, उसके क्लोराइड्स और सल्फेट। ठीक है, ये आपके पास है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, तो ये क्या हो जाता है, सॉल्युबल। अब इनको जब रिमूव करना है तो डेफिनेटली हमने किस फॉर्म में करना है, इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम की फॉर्म में। इनसॉल्युबल हो जाएंगे तो इजीली सेपरेट हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें ऐड करते हैं वॉशिंग सोडा। ये आपके पास वॉशिंग सोडा है। अब इसको ज़रा डिटेल से समझना है, ध्यान से समझना है कि हम क्या करेंगे। ओके, ये हमारे पास, जैसे मैंने आपको कल इक्वेशन समझाई थी, सेम ऐसे रिएक्टेंट्स हैं। अब हमारे पास रिएक्टेंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, Na2 मौजूद है, CO3 भी एक दफ़ा मौजूद है, फिर Ca एक दफ़ा मौजूद है, SO4, सारी चीज़ें एक एक दफ़ा मौजूद है। ठीक है, अब इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझना है, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। अब एक बात याद रखें, ये चीज़ Na2CO3 जो है, N जब आप रिएक्शन करा रहे हैं, Na2 ये पॉजिटिव पार्ट है, CO3 नेगेटिव होता है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब जब ये दोनों अलहदा हो जाएंगे तो उसी दौरान अब क्या हुआ था, ये चीज़ इसमें भी डेफिनेटली उसके पास भी पॉजिटिव और नेगेटिव है। Ca एज अ पॉजिटिव सेपरेट हो जाएगा, SO4 जो है इसकी नेगेटिव चार्ज के साथ ये अलहदा हो जाएगा। अब जब दो, ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव इसके साथ। जब CO3 कंबाइन होके यहाँ आ गया और Na2SO4 यहाँ पे आ गया, तो ये हमारे पास क्या थे, हमने कहा था कि जो हमारे पास सॉल्युबल फॉस्फेट से कैल्शियम के वो रिमूव हो जाएंगे एज अ कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम। ये बात समझ आती है? तो इस तरह से जो आपका वाटर है वो क्या हो जाएगा, उसमें से वो फ्री हो जाएगा, ये जो सॉल्ट्स हैं उसमें से रिमूव हो जाएंगे। सेम इज द केस विद दी सेकंड इक्वेशन। ये चीज़ वही सेम है, क्या है ये जी, वॉशिंग सोडा। और यहाँ पे मैग्नीशियम को हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या चीज़ है, सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम मौजूद होंगे। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली इक्वेशन आपने की है बेटे, ये जो Na पॉजिटिव है, ये जो आपस में तो ये डिसोसिएट हो जाएंगे, दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव अलग हो जाएंगे। तो इसमें से Na2 पॉजिटिव SO4 के साथ जाके कंबाइन हो जाएगा, ये देखें।
पीछे रह जाएगा Mg। अब Mg क्योंकि पॉजिटिव है तो उसको पहले लिखेंगे और CO3 नेगेटिव है तो उसको बाद में लिखेंगे, और वो ये तो सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम भी इनसॉल्युबल फॉर्म में यहाँ पे रिमूव हो गए। तो दिस इज हाउ वी कैन रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड था वो हमने वो कहा कि वो हमारे पास कौन सा होगा जी, वो हमारे पास है सोडियम यूजिंग सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट जो है ये एक आयन एक्सचेंजर है। सोडियम जियोलाइट एक नेचुरली अकरिंग रेजिन है। किस चीज का? सोडियम और एल्यूमिनियम सिलिकेट का, विच कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। नेचुरली ही अकर करता है लेकिन हम इसको आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैं दोबारा बता रही हूँ कि हमारे पास यहाँ पे हमने सोडियम जियोलाइट यूज किया, ये चीज जो कि क्या है, आयन एक्सचेंजर है और ये नेचुरली अकरिंग है, और ये रेजिन है दो चीजों का। किस चीज का? सोडियम और एल्यूमिनियम सिलिकेट का। ठीक है, हमारे पास कौन सी टाइप की हार्डनेस है? परमानेंट। परमानेंट हार्डनेस में क्या चीज मौजूद होगी? सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम। हमने ऐड किया सोडियम जियोलाइट। अब Na2 जो है वो SO4 को अपने साथ, ये क्योंकि जब जैसे रिएक्शन होता है तो चीजें अलग हो जाती हैं, ये Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, जियोलाइट अलग हो जाएगा, इधर से कैल्शियम अलग हो जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा। अब यहाँ से SO4 यूज हो गया, पीछे कैल्शियम रह गया था, कैल्शियम पॉजिटिव है तो कैल्शियम जियोलाइट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके तो इसमें अगर कोई डिफिकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन है ये बहुत इजी सिंपल सा है। इसकी इक्वेशन हम देखते हैं। जब अब वो कहते हैं व्हेन वाटर इज पास थ्रू रेजिन, रेजिन क्या था? सोडियम। आयन ऑफ दी रेजिन आर चेंज विद दी charged with the unwanted calcium and magnesium ions of the hot water as shown। अब जो हमने जब यहाँ से ये थोड़ा सा ज्यादा जूम हो गया, शायद इस वजह से आपको वो देखने में जो है वो प्रॉब्लम भी फील हो रही हो। तो इसमें बेसिकली मुश्किल चीज कोई नहीं है, सिंपल सा इसमें बताया गया है कि इस मेथड से हम जो है वो कैसे रिमूव करते हैं इसको, अपने अनवांटेड केमिकल्स को या आयन को। तो वो कहते हैं कि जब वाटर को आप रेजिन से पास करते हो तो सोडियम आयन रेजिन के, ठीक है, जो हमें इस वक्त नहीं चाहिए वो चेंज हो जाते हैं, अनवांटेड जो मटेरियल्स है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो जो आयन का एक इन्फ्लक्स है वो कैसे हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा, जो अनवांटेड मटेरियल है वो रिमूव हो जाएगा और एक्सचेंज का एक जो है प्रोसीजर वो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इक्वेशन मैं आपको बताती हूँ, उसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि कैल्शियम जियोलाइट और 2NaCl का रिएक्शन करवाया तो क्या बन जाएगा, आपको पता है N। अब यहाँ पे इसको 2NaCl को मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो हमारे पास क्या है, Na2Cl2, ऐसे ही है। तो Na2 जो है वो जियोलाइट को अपने साथ ले जाएगा, ये देखें पीछे CaCl2। ठीक है, इक्वेशंस का मैं आपको हमेशा कहती हूँ रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना, आप रिएक्टेंट्स को हमेशा कंसीडर करना होता है कि रिएक्टेंट में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। रिएक्टेंट में हमारे पास Ca था, जियोलाइट मौजूद था, Na के 2 एटम मौजूद थे, Cl भी 2 थे। अब क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट यू नो, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, तो होगा क्या कि ये क्या बन जाएगा, CaCl2। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि Na2 क्योंकि 2 उसके एटम्स से जियोलाइट के साथ रिएक्शन कर लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। व्हेन रेजिन इज फुली यूज्ड अप इट कैन बी रीजनरेटेड बाय फ्लशिंग इट विद कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl। वही चीज जो मैंने आपको इक्वेशन बताई कि जब ये रेजिन फुली यूज्ड अप हो जाते हैं तो आप इसको अगेन रीजनरेट कर लेते हो। कैसे? बाय फ्लशिंग इट विद द NaCl। The reverse process takes place because of high concentration of sodium ion। सोडियम आयन क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में होते हैं, इस वजह से रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और हम इस तरह से आसानी से अपना जो रिएक्शन है उसको दोबारा कैरी ऑन करवा सकते हैं, उसको हम रीगेन कर सकते हैं, वो लॉस नहीं होता। ओके बेटे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।